Good morning students, standard 6 subject maths, chapter number 10 mensuration. प्रीवियस पीरियड में हमने ये लेसन के वर्ड प्रॉब्लम के सम्स सॉल्व किए थे। अभी नेक्स्ट आगे कंटिन्यू सम्स करने से पहले हम थोड़ी फॉर्मूलाज रिवाइज कर लें। तो एरिया और पेरीमीटर की इम्पोर्टेंट 4 फॉर्मूलाज जो आप 5th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो पहले हम पेरीमीटर की बात करते हैं। तो पेरीमीटर मतलब हमें कोई भी शेप दिया हो, कितनी भी साइड का शेप दिया हो, उसका जब हमको पेरीमीटर फाइंड करना हो तो हम क्या करते थे, उसकी सारी साइड का प्लस करते थे। ओके, अब पर्टिकुलर स्क्वायर और रेक्टेंगल के लिए हम फॉर्मूला बोले तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इन द ब्रैकेट एल प्लस बी, क्योंकि रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ दोनों दिए होते हैं। अब हम एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एल इंटू एल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी। तो प्रीवियस पीरियड में हमने एक्सरसाइज 10.1 के 13 तक वर्ड प्रॉब्लम के सम्स सॉल्व किए थे। तो आज हम 14 से आगे बढ़ते हैं। नंबर 14, find the cost of fencing a rectangular park. ओके, रेक्टेंगुलर पार्क आपको कोई भी फिगर दी हुई हो, अगर आप उसको रफली ड्रॉ कर लोगे तो आपको मोस्ट ऑफ सम का आइडिया आ जाएगा कि पहले यहाँ शेप है रेक्टेंगल। ओके, रेक्टेंगुलर पार्क का हमें क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। आपको लगेगा इसमें दिया तो नहीं है पेरीमीटर, पर क्या दिया है, फेंस करना है, उसको फेंसिंग लगानी है, तो आउटर साइड फाइंड करनी है, तो हम इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे। अब इसकी लेंथ दी है 175 मीटर, तो ऑपोजिट साइड हमको पता है रेक्टेंगल में सेम होती है, और लेंथ दी है हमें ब्रेथ दी है 125 मीटर। ओके, इस तरह से रफली फिगर ड्रॉ कर लोगे तो आपको सम एकदम इजी हो जाएगा। अब हमें कहा कि फाइंड द कोस्ट, हमें पैसे फाइंड करने हैं, पर पैसे फाइंड करने के पहले हमें पूरा उसका पेरीमीटर तो पता होना चाहिए। ओके, फाइंड द कोस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 175 मीटर एंड ब्रेथ 125 मीटर एट द रेट ऑफ ₹12 पर मीटर, दोनों यूनिट मीटर में दिए हैं। फेंसिंग करनी है, आउटर साइड में काम करना हो तो रिमेंबर कि ऑलवेज पेरीमीटर फाइंड करना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे, हमें लेंथ दी है 175 मीटर, ब्रेथ भी दी है 125 मीटर। अब हमें इधर फाइंड क्या करेंगे,
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल टू इन द ब्रैकेट एल प्लस बी। अभी मैंने जो स्टार्टिंग में आपको 4 फॉर्मूलाज बताई, तो वो फॉर्मूलाज आपको एकदम लर्न होगी। तो अगर यहाँ आपने गलत फॉर्मूला लिख दी तो भले कैलकुलेशन करेक्ट किया हो तो भी आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो वो जो 4 मेन फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसमें वैल्यूज रख देंगे। लेंथ हमको दी है 175 प्लस ब्रेथ 125। ओके, फॉर्मूला में वैल्यूज रख देंगे, दोनों को प्लस करेंगे। 5 प्लस 5 10 का 0, कैरी 1 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 7 10 का 0, कैरी 1 1 2 3 300। अब ये दोनों का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 2 3 जा 6, यहाँ यूनिट लिख देंगे 600 मीटर। जो रेक्टेंगुलर पार्क हमको कहा है उसका पेरीमीटर है 600 मीटर। अब हम कॉस्ट फाइंड करेंगे कि पर कॉस्ट 12 रुपीज़ है, मतलब 1 मीटर के 12 रुपीज़ है, तो 600 मीटर के कितने रुपीज़। अब हम उसकी फॉर्मूला लिखेंगे। 1 मीटर कॉस्ट इज इक्वल टू ₹12। दैटफॉर कितने मीटर हमने फाइंड किया इधर, 600 मीटर। 600 मीटर कॉस्ट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये दोनों का हम कर देंगे मल्टीप्लाई। 600 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 12 6 जा 72, पीछे 2 0 रुपीस। ओके, इतने रुपीस लगेंगे। फिर से पूरा वर्ड प्रॉब्लम समझ लेते हैं हम। एक्सरसाइज नंबर 4, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 175 मीटर एंड ब्रेथ 125 मीटर। ओके, और बाद में हमें प्राइस दी कि एट द रेट ऑफ ₹12 पर मीटर। 1 मीटर के 12 रुपये का भाव है। तो हम टोटल पेरीमीटर फाइंड करके पहले मीटर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर दी, रेक्टेंगल शेप, रेक्टेंगल पार्क जो दिया है वो ड्रॉ कर लिया। ओके, अब हमें यहाँ जो इंफॉर्मेशन दी है उसको हम पहले मेंशन करेंगे। लेंथ इज इक्वल टू 175 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 125 मीटर। फेंसिंग करनी है, देखो मैं आपको ऐसे हाईलाइट करके, फेंसिंग करनी है, दैट मीन्स टू फाइंड पेरीमीटर। ऑलवेज रिमेंबर, फेंसिंग करनी हो, बॉर्डर लगानी हो तो हम पेरीमीटर ही फाइंड करते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इन द ब्रैकेट L प्लस B। L एंड B दैट मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ वी हैव गिवन इन द क्वेश्चन। सो हमने उसकी वैल्यूज यहाँ पे रख दी, सिंप्लीफाई किया तो 600 मीटर आंसर आया। ओके, 600 मीटर। अब हम कॉस्ट मतलब उसके भाव, प्राइस फाइंड करेंगे कि एट द रेट ऑफ ₹12 पर मीटर। पर मतलब 1, ऑलवेज रिमेंबर, पर का मतलब होता है 1। 1 मीटर का भाव हमको दिया होता है और ज़्यादा मीटर का भाव हमें फाइंड करना है, तो मल्टीप्लाई। तो ऐसे हम स्टेटमेंट रखेंगे, 1 मीटर कॉस्ट ₹12, therefore 600 meter cost is equal to 600 multiplied by 12, तो 12 6 जा 7200। ओके, तो हमारा आंसर आया 7200 रुपीस। अब हम एक्सरसाइज नंबर 15 करेंगे।
स्वीटी रन्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75 मीटर। स्वीटी एक स्क्वायर पार्क के राउंड लगा रही है, तो वो स्क्वायर पार्क की एक साइड का मेजरमेंट है 75 मीटर। अब दूसरा नाम दिया है बुलबुल। बुलबुल रन्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क विथ लेंथ 60 मीटर एंड ब्रेथ 45 मीटर। बुलबुल एक रेक्टेंगल पार्क का राउंड लगा रही है जिसकी लेंथ और ब्रेथ हमको दी हुई है। तो हु कवर्स लेस डिस्टेंस, तो हमें यहाँ एरिया फाइंड करना है कि पेरीमीटर। देखो कि कैसे वो दौड़ रही है राउंड में, मतलब वो जो भी शेप है उसकी आउटर साइड में, आउटर साइड आ गई, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। ये सब में हम स्वीटी और बुलबुल दोनों के लिए, एक का स्क्वायर एक का रेक्टेंगल, दोनों के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, पेरीमीटर। और जिसका कम होगा वो कम दौड़ी है, बराबर। हु कवर्स लेस डिस्टेंस, तो जिसका पेरीमीटर कम होगा वो लेस डिस्टेंस उसने कवर किया। ओके, तो हम यहाँ पर दो पार्ट बना देते हैं। पहला है स्वीटी और यहाँ पर हम कर देते हैं बुलबुल। ओके, एकदम मस्त ये सम सॉल्व करें। स्वीटी के लिए कौन सा पार्क है, स्क्वायर पार्क, तो मैं यहाँ स्क्वायर ड्रॉ कर लेती हूँ जिसकी साइड है 75 मीटर। अब एक साइड का मेजरमेंट है, मतलब बाकी तीनों साइड का भी सेम मेजरमेंट है बिकॉज ये स्क्वायर शेप है। ओके, तो अब हमें यहाँ फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्वीटी स्क्वायर के तरफ वॉकिंग कर रही है, डिस्टेंस कवर कर रही है। ओके, तो स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करेंगे। फोर इंटू एल, ये फॉर्मूलाज आपको एकदम लर्न होनी ही चाहिए। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एल। 4 एल मीन्स लेंथ कितनी दी है, 75 मीटर। ओके, 75 इंटू 4, 5 into 20, 300 मीटर। ओके, स्वीटी कितना डिस्टेंस कवर करती है, 300 मीटर। अब है बात बुलबुल की, तो बुलबुल के लिए हमको कौन सा शेप दिया है, यहाँ पर रेक्टेंगल शेप दिया है। ओके, तो 60 मीटर एंड 45 मीटर, 45 मीटर। ओके, इस तरह से हमें फिगर ड्रॉ कर लेंगे तो सम बहुत इजी हो जाएंगे, आपको क्वेश्चन देखकर पता चलेगा। अब देखो, आपको ऐसा लगेगा कि ये तो छोटा है वो बड़ा है, पर लास्ट में आंसर देखकर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये तो कैसा है। देखने से नहीं हम ऐसा डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। ओके, तो बुलबुल के लिए हमें रेक्टेंगल पार्क दिया हुआ है कि बुलबुल रेक्टेंगल पार्क के अराउंड रनिंग करती है। तो पहले हम वो रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड कर लो। ओके, जहाँ हमको लेंथ दी है 60 मीटर एंड ब्रेथ दी है 45 मीटर। Perimeter of rectangle is equal to 2 in the bracket L plus B. L means length and B means breadth. Values रख देंगे। लेंथ कितनी दी है 60 प्लस ब्रेथ है 45 मीटर। ओके, 60 प्लस 45 करेंगे 105 मीटर। 105 टू जा करेंगे तो कितना आएगा, 5 टू जा 10 और 2 1 जा 2, 210 मीटर आया। देखो कितना कम आया इसका पेरीमीटर, आप देखो। और स्वीटी का पेरीमीटर 300 आया, मतलब स्क्वायर का रेक्टेंगल से ये पेरीमीटर ज़्यादा होता है। देखो, तो अब जो स्वीटी है वो 300 मीटर
करती है और बुलबुल है वो 210 मीटर डिस्टेंस कवर करती है। तो हमें यहाँ क्या पूछा है, हु कवर्स लेस डिस्टेंस। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, बुलबुल कवर्स लेस डिस्टेंस। यहीं पर लिखते हैं आंसर, बुलबुल कवर लेस डिस्टेंस। ओके, फिर से पूरा क्वेश्चन समझ ले। यहाँ पर हमको दो कैरेक्टर दिए हुए हैं, एक है स्वीटी और एक है बुलबुल। दोनों क्या करते हैं कि पार्क के अराउंड जॉगिंग करते हैं। अब स्वीटी का पार्क है स्क्वायर और बुलबुल का पार्क है रेक्टेंगल। तो हमने क्या किया, दोनों का पेरीमीटर फाइंड किया। स्क्वायर की हमें लेंथ दी थी, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एल। एल मीन्स लेंथ हमको दी है 75 मीटर, 75 4 जा 300 मीटर। दैट मीन्स स्वीटी टोटल कितना डिस्टेंस कवर करती है एक राउंड में, 300 मीटर। ओके, और अब है बुलबुल का टर्न। तो बुलबुल रेक्टेंगल गार्डन के अराउंड रन करती है। तो रेक्टेंगल है तो इसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों दिया हुआ होता है। तो लेंथ है 60 मीटर एंड ब्रेथ है 45 मीटर। तो हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इन द ब्रैकेट एल प्लस बी। लेंथ प्लस ब्रेथ करके सिंप्लीफाई करके बुलबुल के लिए डिस्टेंस आया 210 मीटर। ओके, और देखो स्वीटी का डिस्टेंस था 300 और बुलबुल का डिस्टेंस था 210 मीटर। तो हमें आंसर में ये देना है कि हु कवर्स लेस डिस्टेंस, किसने कम डिस्टेंस कवर किया। तो दोनों को नोटिस करके हमको पता चलता है कि बुलबुल कवर लेस डिस्टेंस। ओके, तो कितना बड़ा सम था पर कितना इजी था। एक सम में दो सम सॉल्व करने थे, स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों के पेरीमीटर फाइंड करने थे, है ना। अब हम नेक्स्ट सम करेंगे, एक्सरसाइज 16। एक्सरसाइज 16 में भी हमको फिगर दी हुई है सारी। What is the perimeter of each of the following figures? हमें यहाँ पर अलग अलग फिगर दी हुई है मेजरमेंट के साथ और सभी फिगर का हमें फाइंड करना है पेरीमीटर। ओके, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द आंसर, मतलब आप लास्ट में कुछ आपको ऐसा स्पेशल लगेगा कि ये सभी फिगर के लिए कुछ एक ही बात है जो सब में कॉमन है। तो अभी से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम अलग अलग फिगर के पेरीमीटर्स फाइंड करेंगे, पर उसका मैजिक बात यह है कि सभी फिगर के पेरीमीटर का आंसर सेम आता है। ओके, तो हम वो फाइंड करते हैं फिगर नंबर 1।
25 सेंटीमीटर, सारे सम्स सेंटीमीटर में ही दिया जाएगा। ओके, अब देखो ये जो फिगर दी हुई है उसकी सभी साइड का मेजरमेंट सेम है। दैट मीन्स ये कौन सी फिगर हुई, स्क्वायर। तो आप इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हो। एक तो इधर ए बी सी डी नाम दे दो, फिर सारी साइड लिखो, सारी साइड का प्लस करो, या दूसरा कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर दो। ओके, यहाँ लेंथ हमको दी है 25 मीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एल। इस तरह से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एल, वेयर एल मीन्स लेंथ। 4 लेंथ दी है 25 सेंटीमीटर, 25 4 100 सेंटीमीटर इज अवर आंसर। ओके, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। यहाँ हमें अलग अलग शेप की फिगर्स दी हुई है, सभी का पेरीमीटर हम फाइंड करना है। बताया गया कि सब में आपको पेरीमीटर ही फाइंड करना है। ओके, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द आंसर। क्या डिसाइड किया आपने लास्ट में सारी फिगर के आंसर को, सारी फिगर के पेरीमीटर को ऑब्जर्व करके लास्ट में आप कुछ एक डिसीजन पर पहुंचते हो, जो मैंने आपको बता दिया है। ओके, लास्ट में हम उसको लिखेंगे। तो फर्स्ट फिगर हमको दी है स्क्वायर की, तो यहाँ पर सारी साइड का मेजरमेंट सेम दिया है। ओके, चार साइड का मेजरमेंट है सेम। एल इज इक्वल टू 25 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एल। 4 इंटू करके हमने उसकी वैल्यू लिख दी, तो हमें ये स्क्वायर का पेरीमीटर कितना मिला, 100 सेंटीमीटर। ओके, अब सेकंड नंबर की फिगर हम ड्रॉ करेंगे। सेकंड नंबर की फिगर है यहाँ पर 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। यहाँ ऑपोजिट साइड का मेजरमेंट सेम दिया है, तो ये कौन सी फिगर हुई, रेक्टेंगल हुई। ओके, तो पहले हम लेंथ और ब्रेथ लिख देते हैं। एल हमको दी है 20 मीटर और ब्रेथ दी है 30 सेंटीमीटर, साढ़े 7 सेंटीमीटर में ही दिए हुए हैं। तो हम यहाँ क्या फाइंड करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। टू इन द ब्रैकेट एल प्लस बी। एल कितना दिया है 20 प्लस ब्रेथ 30 सेंटीमीटर, 20 प्लस 30 50 सेंटीमीटर, तो 50 2 100 सेंटीमीटर। इसके पहले हमने जो स्क्वायर वाला सम किया था जिसकी लेंथ थी 25 सेंटीमीटर, ठीक है, उसका भी पेरीमीटर कितना आया था, 100 सेंटीमीटर। सेकंड नंबर का सम है, यहाँ पर हमें कौन सा शेप दिया हुआ है, रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी आया 100 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट पीरियड में हम अलग अलग शेप के सम पेरीमीटर फाइंड करने के सम्स कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।